नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैलरी अकाउंट के बारे में। अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। सैलरी अकाउंट होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो सैलरी है वो आपके बैंक में आता है, जिसको कहते हैं सैलरी अकाउंट, और वो कंपनी के थ्रू ही खुलवाया जाता है। इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। आपको बता दूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरा फ्रेंड है उमेश, उसके साथ ये हुआ है। वो ये हुआ है कि जो सैलरी अकाउंट था उसमें क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा तो वो किसी कारणवश उसको गांव जाना पड़ा, यानी कि वो अपने गांव चला गया, और उसके बाद 1 साल तक उस अकाउंट में उसकी सैलरी जो है वो क्रेडिट नहीं हुई और ना ही उसने बंद करवाया था। तो आपको बता दूं उसके बाद क्या हुआ। जैसे ही वो 1 साल के बाद फिर वापस आया और फिर उसके बाद जॉब जो है वो दोबारा से उसी ऑफिस में, यानी कि उसी कंपनी में दोबारा से उसने की, तो सैलरी जो है उसकी वो अकाउंट में, सेम अकाउंट में उसके सैलरी में माफ़ कीजिएगा अकाउंट में क्रेडिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो 1 साल बीत चुका था, यानी कि जो लास्ट ईयर वो सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही थी और वो गांव चला गया था, उसके बाद फिर से उसी कंपनी में ज्वाइन किया तो सैलरी उसकी जो है उसी अकाउंट में गई। तो उसके बाद 6,000 समथिंग कुछ अमाउंट कट गया। अब वो परेशान हो गया कि भाई क्यों कटा, कैसे कटा। तो जो सैलरी अकाउंट था उसके लिए उसने कस्टमर केयर पे बात की, तो तब उसे पता चला कि उसमें जो सैलरी अकाउंट होता है वो 3 महीने में सेविंग में कन्वर्ट हो जाता है, अगर रेगुलर सैलरी नहीं आ रही है आपके अकाउंट में। तो उस वक्त क्या होता है कि जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें क्या होता है, जो भी सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें 10,000 मेंटेन करके आपको बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन जो कोरोना काल में सबके साथ प्रॉब्लम रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो रही है, उसके वजह से क्या हुआ कि उसने रखा भी नहीं और उसको ये अपडेट भी नहीं था, पता ही नहीं था कि ये ऐसा होता है कि 3 महीने बाद जो सैलरी अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, और उसके बाद उसमें चार्ज लगते हैं पर मंथ, शायद 500 प्लस जीएसटी, कुछ ऐसा बताया उसने, उमेश ने मुझसे। और उसके बाद जो लगभग 1 साल बाद 6,000 समथिंग कुछ अमाउंट उसका जो था वो माइनस हो गया, जब उसकी 1 साल बाद ऑफिस ज्वाइन करने के बाद सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई, सैलरी अकाउंट में उसके बाद। तो अब जब कस्टमर केयर पे बात की तो ये पता चला, जो मैंने अभी आपको बताया, कि सेविंग में कन्वर्ट हो जाता है 3 महीने बाद, और उसके बाद चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने कस्टमर केयर से उसको ये पता चला तो उसने बोला कि देखो जो प्रॉब्लम रही, उसने बताया कोरोना काल और ये सब चीज़ें डिस्कशन हुआ कस्टमर केयर से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, इसका कुछ अमाउंट आपको वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ अमाउंट 6,000 में से आया, लेकिन उसके बाद साथ साथ ही 2,000 समथिंग का कुछ इंश्योरेंस वगैरह उसका हुआ। तो कुल मिलाकर इस तरह से उसने फिर वो जो अमाउंट था रिक्वेस्ट करने पर उसको कुछ आधा लगभग अमाउंट वापस आ गया है, और 2,000 के आसपास का कुछ इंश्योरेंस कराना पड़ा। कुछ उन्होंने जो बताया होगा उसने फिर वो किया। बात यहाँ पर ये है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट है और आपको लगता है कि आपकी सैलरी अब उस अकाउंट में नहीं आएगी, तो या तो आप अपने कंपनी को कह सकते हैं कि या तो वो क्लोजिंग के लिए एप्लीकेशन दे दें, या तो आप कह सकते हैं, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपका सैलरी अकाउंट है वो क्लोज हो जाए। क्योंकि हो सकता है, अब आप ये भी सोचेंगे कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो अकाउंट ही क्यों ना बंद करवा दिया जाए। तो आपको बता दूं, आउटस्टैंडिंग निकलेगी तो अकाउंट बंद भी नहीं होगा और वो चार्जेस लगते रहेंगे। तो इस वजह से जब भी आप किसी कंपनी से स्विच करते हैं या फिर छोड़ते हैं, तो जो सैलरी अकाउंट आपका होता है उसको बंद करवाने की ज़रूर जो कोशिश है, कोशिश क्या कहेंगे आप, उसको ज़रूर करवाना ही पड़ेगा आपको। नहीं तो जो ये प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको, या पता नहीं था कि ऐसा होता है कि 3 महीने बाद सेविंग में कन्वर्ट हो जाता है बैंक और उसके बाद चार्जेस लगते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज जो मंथली बैलेंस है वो 10,000 है प्राइवेट जो बैंक होते हैं उनके सेविंग का। तो उसके हिसाब से अगर वो नहीं मैनेज करते हैं तो आपका अमाउंट जो है वो कटता है, 500 समथिंग बताया था प्लस जीएसटी। तो इससे क्या आपको करना है या सीख सकते हैं इस वीडियो से, कि आपको अपडेट रहना है कि अगर आपकी सैलरी अकाउंट है आपके पास सैलरी अकाउंट कोई भी बैंक का या किसी भी कंपनी का है, तो अगर आप स्विच करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसको उसी वक्त क्लोज़ करवाइए अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि 3 महीने हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो आप उसमें से जल्दी से 10,000 रख सकते हैं, ताकि एवरेज मंथली बैलेंस जो होता है वो मेंटेन रहे और आपका अमाउंट जो है वो ना कटे, जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं ये कह सकते हैं आप, या फिर मंथली एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करना होता है उसको कह सकते हैं। तो अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है तो ये आप कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। नहीं तो आपको भी ये प्रॉब्लम, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इस परिस्थिति आप कह सकते हैं गुजरना पड़ जाएगा। क्या कि अगर आपको अपडेट नहीं है कि सैलरी अकाउंट है तो देख लेंगे,
या फिर जब अकाउंट में काम होगा तब पैसे डालेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये जो अभी मैंने आपको बताया हो सकता है आपको हेल्पफुल रहे, हो सकता है आपको पता भी हो इस बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जाते जाते एक बार फिर कहूँगा, सैलरी अकाउंट अगर आपका है और अगर आप जॉब छोड़ते हैं, स्विच करते हैं, तो उसको क्लोज़ करवाइए, या फिर उसमें वो 3 महीने बाद कन्वर्ट हो जाता है सेविंग अकाउंट में, तो उसमें मंथली एवरेज बैलेंस जो होता है उस बैंक के हिसाब से जो रूल रेगुलेशन होता है उसको आप मेंटेन करके रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस मुद्दे पे या इस बात को लेकर के आप डिस्कस कर सकते हैं अपने बैंक के थ्रू, वो आपको और अच्छे से समझा सकेंगे, और कस्टमर केयर से भी आप इसके बारे में बात मुझे लगता है कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट कर देना कुछ और इससे रिलेटेड पूछना है आपको या मैंने इस वीडियो में नहीं बताया आपको पता है, ताकि लोगों को पता चल जाए और वो अनजाने में, क्योंकि यहाँ पर मेरे फ्रेंड को भी नॉलेज नहीं थी इस बारे में, तो ऐसा किसी के साथ ना हो कि उसको पता ही ना हो और चार्जेस कटते रहें। बाकी आप, जैसा कि मैंने बताया, बैंक से अगर आप बात करेंगे डायरेक्ट जाके तो ज़्यादा अपडेट आपको इस टॉपिक पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।